हजरत मूसा थे। हजरत मूसा साधक थे, पहुँचे हुए तो नहीं थे वो, वहाँ तक तो नहीं गए थे हक तक, लेकिन कुछ दूर तक उनकी जानकारी थी। तभी वो समझो कि पैगंबर पीर कहे गए, माने गए लोग उनको पैगंबर पीर की तरह से मानते हैं। तो हजरत मूसा के सामने एक दिन आया शैतान। शैतान किसको कहते हैं? शैतान कहते हैं अदृश्य शक्ति जो होती है। अदृश्य माने जिसको आप देख नहीं पाते हो और उसमें ताकत होती है। लेकिन ये शक्तियाँ दो तरह की होती हैं, एक देव शक्ति होती है और एक राक्षस वाली शक्ति होती है, दानों वाली शक्ति होती है। तो जो देव शक्ति होती है वो तो रक्षा भी करती है, और ये जो दानव शक्ति होती है उसका काम होता है सजा देना। तो उन्हीं को राक्षस कहते हैं। तो वो आ गया सामने, वो आ गया आपका समझो और बोला, जिसको शैतान कहते हैं, आया और बोला, कहा तुम उसकी इबादत करते हो, तुम हमको अच्छे लगते हो, क्योंकि वो भी तो उसी के बनाए हुए हैं। वो उनके कर्म ऐसे हो गए कि वो उस योनि में वो चले गए। लेकिन उनको इस बात की जानकारी है कि भाई ये मालिक को याद करते हैं, ये अच्छे हैं, ये खराब हैं। देखो जो साधक होते हैं, साधना करते हैं, उनके नज़दीक या आसुरी शक्तियाँ नहीं जाती हैं, ये शैतान राक्षस नहीं जाते हैं। ये क्यों? क्योंकि इज्जत करते हैं। और साधना जिसकी अच्छी बनने लगती है उसके पास जाने में भी डरते हैं कि कहीं ऐसा न हो ये जला दें, कहीं ऐसा न हो ये भस्म कर दें, कहीं ऐसा न हो कि श्राप दे दें, और कुछ यानी समझो कि हमारा भला होने को है तो नुकसान हो जाए और कई जन्मों तक हमको इसी में रहना पड़े। इसलिए उनके पास जाने में डरते हैं, क्योंकि ये सब शक्तियाँ अंदर में आ जाती हैं कि किसी को कह दो वो काम हो जाएगा। लोग श्राप दे देते थे, इसी वजह से श्राप दे देते थे और श्राप से लोगों का नुकसान हो जाता था। आप लोग जो धार्मिक लोग हो और धार्मिक किताबों को पढ़ते हो, सुनते रहते हो, आपको मालूम है कि श्राप दे देते थे। संत जब आए तो जो भी साधना करता है उसको वो सुरक्षित रखते हैं, वो पावर नहीं आने देते हैं, क्योंकि अहंकार आ जाता है। अहंकार जब आ गया तब आदमी उसका गलत इस्तेमाल करने लगता है, साधक उसका गलत इस्तेमाल करने लगता है। दीनता खत्म हो जाती है जब अहंकार आता है, और अहंकार जब आता है तब वो शैतान सवार हो जाता है, बर्बाद कर देता है। इसलिए इस समय भान ज्ञान नहीं होता है साधकों को, लेकिन इसी में बैठे हुए हैं साधक जो खजाना लिए बैठे हैं, अपने को शो नहीं करते हैं। आप कोई चैलेंज करोगे मैं बता दूंगा कि ये सब काम कर सकते हैं, तो वो शक्ति जब अंदर में आती है तो ये शक्तियाँ नहीं जाती हैं, और वो शक्ति जब आ जाती है तब ये सजा भी दे देते हैं, सजा दे देते हैं। इसलिए साधकों के पास नहीं जाते हैं। तो शैतान आया तो कहा देखो आप मालिक को याद करते हो, लेकिन आप हमसे बचना। अगर क्रोधी रहोगे, क्रोध ज़्यादा करोगे तो तुमसे मैं गेंदे की तरह से, जैसे गेंदे से बच्चा खेलता है, उठाता है पटकता है, उठाता है पटकता है, फेंकता है, ऐसे खेलूँगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगे फिर, क्योंकि मैं शैतान हूँ। हमारा काम यही है, हमारी ड्यूटी इसी बात के लिए लगाई गई है कि जो समझो
कि नियम कानून से अलग हो, उसको सजा दो, उसके साथ में लग जाओ और उसको बर्बाद कर दो, तो हमारा काम यही है। लेकिन तुमसे हमको मोहब्बत है, प्रेम है, उपदेश करता हूँ और ना मानोगे। देखो मानते कहाँ हैं लोग। कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। इस समय जैसे बुद्धि विपरीत हो जाती है, बताया जाए लेकिन उस चीज़ को लोग समझते नहीं हैं, मानते नहीं हैं, क्योंकि स्वभाव में वो चीज़ आ गई। दूसरा कहा वो कि देखो औरतों से दूर रहना और दूसरे की औरत की परछाई भी न पड़े तुम्हारे ऊपर, उनसे तो बहुत दूर रहना। अपनी औरत से भी उतना लगाव नहीं होना चाहिए कि समझो कि बिल्कुल एकदम से दिल में ही समा जाए। ये समझो कि फर्ज अदा करने के लिए हमको प्रेम करना है। प्रेम करो, लाओ, जब दूसरे के यहाँ से लाए हो और लाओ शादी करके, तो लिप्त मत हो जाओ। बच्चा पैदा करने के हिसाब से प्रेम करो, काम करने लेना देना कर जाए एक दूसरे का अदा करने के हिसाब से यानी प्रेम करो। लिप्त मत हो जाओ, लिप्त हो जाओगे तो फंस जाओगे। फिर भाईगत सांप छछूंदर जैसी, छछूंदर को जानते हो, चूहिया होती है लंबे मुंह की। तो सांप को चूहा बहुत प्यारा होता है, बहुत। चूहे का जहाँ बिल होता है या चूहे के पेशाब की और लैट्रिन की जहाँ बदबू आती है, वहाँ पर सांप जरूर जाते हैं चूहा खाने के चक्कर में। लेकिन धोखे में अगर वो छछूंदर जो छी 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 करती है, जिसका यानी समझो मल भी, लैट्रिन जिसको कहते हैं, बहुत बदबू करता है और खुद भी बहुत बदबू वाली होती है, किसी भी बिस्तर से गुजर जाए, किसी तरफ से गुजर जाए तो वो जगह बदबू करने लग जाती है। तो वो अगर पकड़ में आ गया सांप के, तब वो न छोड़ पाता है न निगल पाता है। चूहा को पकड़ ले तो निकल जाएगा, मोटा से मोटा चूहा को निकल जाता है पतले मुंह का सांप। जैसे ये बिल्ली होती है, बिल्ली चूहा को पकड़ लेती है, छोड़ती नहीं। चूहा उसके लिए भी बड़े प्यारे होते हैं। मैंने अपनी आँखों से देखा, एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा था, बहुत छोटा था। अब जब एक चूहा मोटा सा निकला, मैं बैठा था देख रहा था, तो उसने हमला कर दिया। और जब हमला किया तो वो यानी जैसे ऐसे कुलाच भरा, तो बिल्ली का बच्चा गिर गया, ऐसा पलट गया उसकी ताकत से। लेकिन फिर उठा और फिर दौड़ करके क्या पकड़ा, फिर वो जोर लगाया, लेकिन हिम्मत नहीं हारा, फिर उसको पकड़ ही लिया और पकड़ करके उसको फिर ले करके निकल गया। चल न पाओ ऐसे, लेकिन निकल गया ऐसे। हम यही नहीं सोच पा रहे हैं कि हम करें तो क्या करें, कैसे बचाऊँ, क्या करें। इतनी देर में तो काम तमाम कर दिया उसने। बहुत पहले की बात है, आज की नहीं, कई साल पहले की बात है। तो जब छछूंदर को पकड़ लेता है सांप तो निकलता नहीं है। अगर निकल जाए तो मर जाए उसके जहर से, बहुत जहरीली होती है। और अगर छोड़ दे तो छछूंदर बदला लेती है, पंजा से उसका आँख फोड़ देती है सांप का। तो कहीं सोचता है अंधा न कर दे हमको और निकल जाए तो कहीं मर न जाए। तो निकलता तो नहीं है, छोड़ता है। लेकिन कब छोड़ता है, जब देख लेता है मर गई। तो कैसे मारता है उसको, ऐसा दबाता है, तब चूँ 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 बोलती है, क्योंकि उसकी जो मांसपेशियां हैं, खाल है, थोड़ा बहुत हड्डी पड्डी होती होगी, नस होता है, तो जब दबता है तब वो दर्द करता है तो रोती है, चूँ चूँ बोलती है। तो पकड़े रहता, दबाए रहता है।
फिर उसके बाद फिर ढीला करता है, तब फिर आगे को भगने की कोशिश करती है, तब फिर दबाता है। ऐसे जब देख लेता अब भग नहीं पा रही, मर गई, तब छोड़ता है। तो ऐसे ही फंस जाते हैं चक्कर में। देखो, आप ये कोई मत सोचना कि आलोचना बुराई कर रहे हैं, लेकिन सही बात आपको बता रहा हूँ।